बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ। तो चलते हैं जी अपने गोल्ड के चार्ट पर और बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, जो कि 5 फेब से शुरू हो रहा है और 9 फेब को ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे। तो इस पे बात करते हैं और गुज़रे वीक पे थोड़ी सी बात होगी और इंशाल्लाह देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। जी दोस्तों, सबसे पहले गुज़रे वीक की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे लिए बड़ी अमेजिंग है। मेरे मतलब कि जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वीक में एक वीकली वीडियो अपलोड की थी गोल्ड की। आप जाकर वो देख सकते हैं। मैं अभी ये कैंडल देख के ना मेरी अक्ल जो है वो दंग है। ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं वीकली। मैं वीकली वीडियो मैंने ट्यूसडे सॉरी संडे को अपलोड की थी और वीक तो क्लोज़ होता है फ्राइडे को। और जब ये कैंडल क्लोज़ हुई थी और ये कैंडल भी इसी तरह की एक डोजी टाइप कैंडल थी, जो कि इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर क्लोज थी, जो कि 1928.20 का एरिया था। अच्छा, अचानक से मैंने अभी जब आप लैपटॉप खोला है तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है यहाँ पे। तो ये क्या चक्कर है, मेरे पास इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं वैसे आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये कैंडल ही है वीकली, तो फिर तो 110% कन्फर्मेशन थी कि मार्केट को नीचे आना है। लेकिन जो कैंडल लास्ट वीक में नज़र आ रही थी यहाँ पे, वो आप जाके अभी भी मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। वो कैंडल इसके ऊपर थी। मैंने आपको बोला था कि ये दोनों कैंडल्स जो हैं ये गैर मुतवक्का कैंडल्स हैं। इनको ये कहा जाता है अनडिसीसेबल कैंडल्स। इनका कोई पता नहीं है कि ये मार्केट किधर जाएगी। बहुत नीचे भी जा सकती है, बहुत ऊपर भी जा सकती है। तो लेकिन मैंने साथ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ऐसी कैंडल्स के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि नेक्स्ट कैंडल बेरिश बननी चाहिए। अभी हम इस कैंडल को ज़रा स्किप करते हैं। अगर उसी बात पे भी रहें तो नेक्स्ट कैंडल ये आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, ये देखें यहाँ कहाँ पे आके क्लोज हुई है। तो ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने अपनी राय दे दी थी। मेरी राय ये है कि इस कैंडल को बेरिश बनना चाहिए इस वीक की। तो चलते हैं जी, बात करते हैं थोड़ी सी। बहुत ही अच्छा वीक गुजरा जी, बल्कि 2 वीक बहुत अच्छे गुजरे हैं। लास्ट वीक एक तो ये जो गुजरा है, एक इससे प्रीवियस वीक, 5 के दिन पिछले से पिछले वीक के इंतहाई शानदार। आपने मेरे सारी वीडियोस देखी हैं डेली की, और एनालिसिस और मार्केट की मूव्स। तो वो कहते हैं ना कि मेरे तो कुछ मेंबर्स ग्रुप के लिखते हैं, व्हेन आतिफ सेज गोल्ड गोल्ड लर्न्स। जो मैं कहता हूँ गोल्ड वो सुनता है। ये एक मजाक में बात है। गोल्ड किसी का ये मार्केट किसी का जागीर नहीं है, ना इसको कोई ड्राइव करता है। $7 ट्रिलियन की ये मार्केट है। ये बस एक जस्ट मजाक है। एक्यूरेसी को देखकर लोग मोहब्बत करते हैं, बात कह देते हैं। तो पूरे वीक में इंतहाई अच्छे दिन गुजरे। कल का एनालिसिस जो डेली का था मेरा, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरी एक मिस्टेक है उसमें। मैं उसको सही तरह से जज नहीं कर सका। लेकिन मैंने एनालिसिस हमेशा एक साइड का देना होता है, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया की तरह, क्योंकि जब मैं एक लर्निंग फेज़ पे था तो मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते थे तब भी। जब ये दोनों साइडों की बातें करते हैं और फिर शाम को कहते हैं परफेक्ट डे, परफेक्ट एनालिसिस, बड़ा अच्छा दिन, ऐसा नहीं मैं कर सकता। मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक अपना ज़मीर है, मैं उसी के साथ चलूँगा। अच्छा, मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरा एनालिसिस ठीक नहीं रहा। लेकिन लेकिन अगर ठीक नहीं भी रहा तो हमने दिन प्रॉफिट में गुजारा। उसकी रीज़न स्ट्रेटजी। बात मैंने आप लोगों से क्लियरली बोला था, कल की वीडियो में देख लें, कि एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बाय तब तक वैलिड नहीं है जब तक 1919-20 के एरियाज़ के ऊपर जाके कोई H1 क्लोज नहीं होती है। ठीक है। और मैंने सुबह वीडियो बनाई थी। मैंने आपको 1909.66 का एक लेवल दिया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इसके नीचे कोई M15 भी क्लोज नहीं करती,
आप 1917, 18, 16, 17, 18 तक के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और वही $5-7 की मूव थी जिसकी वजह से मेरा दिन और मेरे ग्रुप के कुछ लोग मैं ये बता रहा हूँ आपको, सभी लोग नहीं समझते चीज़ों को। मेरे ग्रुप के कुछ लोगों ने काम अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। न्यूज़ थी 6:30 पे, 620 से लेकर 625 तक मार्केट 1916-17 पे स्टैंड कर रही थी। और 1910 से लेकर 1917 तक अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोल लें, आपको $4 से $5, $5 से $6, $3 से $4, 40 से 50 पिप, 60 पिप, 50 पिप, 60 पिप की 5 से 6 मूव्स मिली हैं। लास्ट मूव 17 पे गई है। अगर कोई ट्रेड में था, पहली बात है उसको वो ट्रेड क्लोज करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बता चुका था कि स्ट्रॉन्ग बाय 1919 के ऊपर वैलिड होगी तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी ने उसको अपनी ट्रेड्स को होल्ड रखा, वो उसकी मिस्टेक है। उससे बड़ी मिस्टेक है अगर उसने ब्रेक इवन का एसएल नहीं लगाया। मैंने एक बात बोली थी कि अगर 1909.69 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी तो हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन मार्केट है, उसने सेलिंग का मौका नहीं दिया। अब नहीं मौका दिया तो हम चलती ट्रेन में नहीं घुसते। चलती ट्रेन में घुसकर भी पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या पता मिलेंगे या मार्केट वापस रिट्रेस करेगी, कुछ पता नहीं होता मार्केट का। इसलिए सेफ साइड ये होता है कि अगर आपको आपके स्टॉप पे ट्रेन मिल गई है तो उसमें बैठ जाएं, नहीं मिली तो उसको छोड़ दें, वो जहाँ भी जाती है आपका कुछ भी नहीं लेके जा रही। तो ऐसा ही हुआ। मार्केट देखें आप, 1 मिनट की कैंडल्स खोल के देखें, मार्केट प्राइस 1915 से यकदम 1900, 1895, 98, 97 के एरियाज पे आ गई। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ कि मार्केट गिरी है तो मुझे अच्छा मौका मिल गया, मैं बाय कर लूँ। मैंने ग्रुप में किसी को कॉल नहीं दी बाय की, ये मेरा अपना हेडेक है और मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 1894 पे एक बाय डाल दी, हालांकि वो डालते ही मेरी 40 भी प्रॉफिट में भी आई। लेकिन एक था कि यार ये कैंडल नीचे क्लोज करेगी, ऊपर करेक्शन करेगी, टेक्निकली एक वैलिडेशन थी इस बात में। लेकिन नहीं ऐसा होगा, कभी कभी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के साथ या टेक्निकल को उस तरह से नहीं लेके चल रही होती, मैनिपुलेशंस इतनी ज़्यादा होती है बाज़ बात चीज़ों में, खासकर आपको पता है गोल्ड में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हुई है। तो अभी हमने मार्केट गिरती गई, ना किसी को 80 पे सिग्नल दिया, ना किसी को 75 पे दिया, ना किसी को 70 पे दिया है तो आके 62 पे दिया कि भाई बाय कर लो, 1900 का टिपी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एनालिसिस गलत क्या रहा? मैं मानता हूँ ये गलत रहा। मैंने ये लफ्ज़ आप लोगों को नहीं बोले कि हमें सेल में रहना है। देखिए, इंट्राडे में सेल में कैसे रह सकते थे? प्राइस आपकी ये चल रही है 1910-11 पे, सेल में कैसे रहेंगे? सेलिंग तो बनती है टेक्निकली 1930 से, मिनिमम 1935 से। तो अब मार्केट वहाँ पे नहीं गई, तो अगर जाती, हमें पहले टीपी देती अपने बायस के, तो फिर हमें कोई साइन मिलता, हम सेलिंग में भी आते। मोस्टली हम बड़े दिन ऐसे गुजारते हैं कि सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं। लेकिन मैंने एक व्यू दे दिया था कि यार जो बाय है ना, वो आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाय है वो 18 से ऊपर स्टैंड करती है। लेकिन ओवरऑल कोई लॉस नहीं किया, प्रॉफिट में दिन गुजारा, बेहतरीन दिन गुजारा। जिन लोगों ने एसएल नहीं लगाए ब्रेक इवन के, वो उनका हेडेक है, उनकी मर्ज़ी है। मैं बता चुका हूँ, चीज़ों को, ट्रेड को मैनेज करें, हैंडल करें। कोई मेंटोर, कोई गाइडर दुनिया का अच्छे से अच्छा आपकी ट्रेड को खुद हाथ से हैंडल नहीं करेगा। ये आपकी हार्ड एंड मनी है, इसको आपने ही देखना है। बात होगी ऑलमोस्ट मुकम्मल। बहुत अच्छा वीक था, और थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, इवन फ्राइडे भी। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एनालिसिस की कि हम सेल में नहीं रहे। अगर मैं ये आपको कहता एनालिसिस में कि हमने सेलिंग में रहना है, फिर भी हमने 1915-16 से सेल नहीं करना था, हमारी सेल वेस्ट ही होनी थी, क्योंकि वो लेवल्स नहीं थे। हमने वो स्टॉप नहीं था मार्केट का स्टॉप मिनिमम 30 था, 35 था, लेकिन उसने मैनिपुलेशन की, नहीं मौका दिया, गिरती चली गई। बात करते हैं जी नेक्स्ट वीक की। ऑलमोस्ट जो था मैंने बता दिया आपको कि ये हुआ सारा कुछ। और मंडे का फ्राइडे का एक वाहद एनालिसिस था, उसकी रीज़न भी कुछ थी।
मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। एक लेवल होता है, एक लेवल था H4 में, मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल की बेस पर मैंने थर्सडे इवनिंग में अपने ग्रुप में कुछ बोला भी है कि यार ये लेवल ब्रेक हो गया, मुझे डाउन साइड पे लग रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। ये देखें जी, ये वाला लेवल अगर मैं इसको स्ट्रक्चर मानता, जो कि यही स्ट्रक्चर का लेवल था, जो कि मुझे पता भी था, लेकिन किसी कोई एक ऐसी चीज़ माइंड में आपको उसे उसने ऐसा मिसगाइड किया, जिसे कहते हैं नसीब में नहीं होता। तो मैं वो वाहद बंदा होता अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर मानता तो मैं आपको ये ना कहता कि सेल में रहना, मैं आपको ये बताता कि आपको 1860 का टीपी मिलेगा। क्योंकि अगर ये लेवल स्ट्रक्चर का था, जो कि था ये वाला आपका 1921, अगर स्ट्रक्चर इस लेवल पे बेस कर रहा था, जो कि कर रहा था, लेकिन किसी वजह से मिसगाइड हो गया इंसान, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने आपको ये नहीं बताना था कि 1894 पे बाय कर लें, 1890 पे बाय कर लें। मैंने वैसे किसी को बताया भी नहीं है, मैंने खुद ज़रूर किया है, लेकिन सिर्फ इसको स्ट्रक्चर ना मानते हुए ये मिस्टेक मुझसे हुई है। अगर मेरे माइंड में ये बात, हालांकि मुझे अच्छी खासी स्ट्रक्चर पे ग्रिप है, अल्लाह का शुक्र है, स्ट्रक्चर ही बेस है मेरे सारे काम की। तो लेकिन कहीं ना कहीं इंसान रह जाता है। तो अगर मैं ये मान लेता तो मैं किसी को तो शायद ना कहता, लेकिन अपनी एंट्रीज मैं यहीं 15-16 से ऐड कर लेता सेल की। बस ये मिस्टेक की मैंने आपको वजह भी बता दी है, क्योंकि इस अगर इसको ब्रेक मान लिया जाए तो प्राइस का यहाँ पे आना 110% तय था। ना उसको ये लेवल रोक सकता था, ना उसको ये रोक सकता था, ना उसको ये रोक सकता था। क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है तो नीचे वाली मेन सपोर्ट पे मार्केट आती है। मेन सपोर्ट एरिया यही है, ये देखें कंसोलिडेशन देखें, ये मेन सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये आपकी मेन सपोर्ट नहीं है। और ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से नीचे ये एक सपोर्ट है। लेकिन जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो पहली सपोर्ट वीक होती है, दूसरी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होती है। ये मैंने सीखा हुआ है, और इस बेस पे मैंने कभी बड़े बड़े अच्छे काम, बड़े बड़े अच्छे टाइम पे बड़े बड़े अच्छे डिसीजन लिए हुए हैं। बहरहाल मिस्टेक हो गई, इशू कोई भी नहीं है। देखते हैं जी नेक्स्ट वीक पे क्या हो सकता है। सबसे पहले आते हैं हम वीकली चार्ट पर। आय हाय, ये आपके सामने एक बगैर किसी रश के चार्ट है। ये आपके सामने मैं लगाऊंगा चीज़ें और आपको बताऊंगा जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। ये लेवल देख रहे हैं आप, पिछले वीक की वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 दिन गुजरे हैं अभी। मार्केट इसको जब ब्रेक करके गई है तो उसने मुझे बताएं इसने कहाँ पे रीटेस्ट किया है। ये कार्बन कॉपी वर्ड्स मेरे जाके आप पिछले वीक की वीडियो में सुन सकते हैं। मैंने ये बोला था कि ये मार्केट जहाँ से ऊपर गई, इसको अनमिटिगेट छोड़कर चली गई है, इसको इधर आना है, इसको इधर आना है। देखिए, आने का टाइम नहीं कोई तय कर सकता, दुनिया से बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, लेकिन डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन सोचना, चीज़ों को लेकर चलना, यही एक्यूरेसी होती है। आ गई ये मार्केट आपकी इस एरिया में, ये एरिया आपका एक्सपोज है जी 1807 का। इवन 18, ये वाला जो आपका एरिया मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो अच्छी सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इंट्राडे में हम इंट्राडे के हिसाब से बात करेंगे। ये वाली 1783 से लेकर, बल्कि इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसको इस वीक पे लगाएंगे, क्योंकि अगर ये वीक क्रॉस कर गई ना प्राइस, ये वाला लो प्राइस क्रॉस कर गई आने वाले दिनों में, आने वाले 1-1.5 हफ्ते में, तो फिर ये वाला लेवल भी आपका टूट जाएगा। अच्छा, इसके चांस भी नहीं है, मैं अपनी राय भी साथ बता दूं, अगर के साथ, जो मेरी स्पेशलिटी है अल्लाह की मेहरबानी से, इसके चांस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चांसेस यही हैं, गोल्ड मंथली में एक बड़ा बिग ट्रेंड की तरफ चल रहा है,
इसको ऊपर ही जाना है, इसने अपने हाइज 2100-2200 की तरफ का सफ़र शुरू करना है। ये एक कोरेक्शनल मूव चली है जिसका जो मैक्सिमम लेवल 1807 से लेकर 1787 तक हो सकता है। और ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बिग प्लेयर हैं दुनिया के, वो ही मार्केट को चलाते हैं। वो इसको इधर ला रहे हैं और अच्छी बाइंग करके वो अपने टारगेट्स 3000 पिप्स तक के टारगेट वो सोच कर बैठे हुए हैं 2100-2200 की तरफ। तो ट्रेड करें जी, एसएल के साथ करें, अपने मेथड पे करें, लेवल पे करें। अगर आप विदाउट एसएल करते हैं, अपनी इक्विटी को मैनेज करके करें। कोशिश करें कि मार्केट को नीचे आने का वेट करें और सिर्फ बाय ही तलाश करें। वो कि मार्केट 1865 पे है। हाँ, जहाँ से बाय हमने की है ये कोरेक्शनल बाय है, उसका एसएल है। अगर वो हिट होता है तो ये इस मार्केट का हिस्सा है। $150 का एसएल है। हम ऑयल में झटके में 200-300 निकाल लेते हैं, अगर एक एसएल हिट होता है डजेंट मैटर। लेकिन इसको जहाँ तक आपका 1900, मैं आपको बताता हूँ जी, ये 1909 का एरिया, वही एरिया आप जिस एरिया की बेस पे हम खड़े थे आपके उसमें बाय में, आपका वही एरिया ये मिटिगेट होना है, इसको होना चाहिए। अब इसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो ये है कि मार्केट इधर आती जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। $100 की मूव हो चुकी है, आप कहीं भी $100 की मूव देख लें पूरे चार्ट में और उसके बाद करेक्शन मिलती है। मिनिमम करेक्शन अगर आप, वैसे तो मिनिमम 50% होती है, लेकिन अगर आप 33 भी अज्यूम करते हैं तो 1900 का एरिया नज़र आ रहा है कि वो लगाएगी मार्केट। और अगर आप 50% पे जाते हैं तो 1917, 18, 20 को दोबारा भी मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। तो ये बाय जो हमने की हुई है, इसका हमारा एसएल चल रहा है, 1845 का एसएल है। इसको हम 1900 के करीब जाके, बल्कि 1900 पर ही इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। अब देखते हैं, ये हमें 1900 का लेवल मंडे को मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है, क्या होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट थोड़ा सा इधर ही जिगजैग करके पॉसिबल है हमारा एसएल भी खा जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है 45 की तरफ अभी मेरे हिसाब से इसका आना। इसको जितनी इसने मूव कर दी है और टेक्निकली भी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। और एक बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक में कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल्स ऐसी न्यूज़ नहीं है। पूरा वीक ऑल दो खाली है, जस्ट शायद एक फ्राइडे या थर्सडे को कोई न्यूज़ है। तो मार्केट टोटली टेक्निकली मूव करेगी। वो कि मार्केट फंडामेंटल्स की न्यूज़ के दौरान भी टेक्निकली मूव ही करती है, डायरेक्शन उसकी टेक्निकली चल रही होती है, लेकिन उसकी मूव में एक सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि जो टारगेट आपको मार्केट 2 घंटे में भी नहीं दे रही होती, वो आपको 15 मिनट में मिल जाते हैं। चूँकि मार्केट को न्यूज़ का वेट होता है किसी डायरेक्शन का, तो वो उस डायरेक्शन की सॉरी बात कर रहा हूँ, स्पीड का कह रहे हैं। डायरेक्शन तो तय होती है मार्केट की चार्ट के हिसाब से, डायरेक्शन कभी नहीं फंडामेंटल चेंज करते, ये मेरा मानना है। लोगों को बड़ी इस बात से चिढ़ होती है, क्या कह सकते हैं, हर बंदे का अपना फेथ है। तो चलते हैं जी, ये देखते हैं। मैंने आपको बता दिया ऑल्दो कि ये अभी मैं अगर आपको इसकी वीकली सपोर्ट बता दूं तो 1807 से 1787 का एरिया है, और अगर आपको मैं वीकली इसकी रेजिस्टेंस बता दूं तो वो 1909 का एरिया है। जब तक 1909 के ऊपर कोई आपकी डेली की क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है, और तब तक आप इस मार्केट में आप इसको देखेंगे डाउन साइड पर, लेकिन ओवरऑल बातें लंबी हो जाएंगी। वो एक लंबा व्यू, अभी 2-3-4 हफ्ते मार्केट पॉसिबल है इन एरियाज़ में। ये आपको क्या पता, आपको 2.5 महीने इस एरिया में 8-10 हफ्ते घुमाती रहे, ना 1909 क्रॉस करे ना 1807 क्रॉस करे। तो ये ट्रेडिंग चलती रहती है, इंट्राडे में हम काम करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको बताता चलूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप एंटर हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लर्निंग चाहते हैं। लोग लर्निंग के बाद अभी पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि यार आप लेवल बताने को लर्निंग कैसे कहते हैं। वो तो एक सिग्नल हो गया। सिग्नल भी मतलब अगर आपने वीडियो में कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आप ग्रुप्स में जाकर देखें तो वहाँ पे 20 लोग बताने वाले हैं, तो वो सिग्नल भी बेकार हो जाते हैं।
लर्निंग तो यार ये है कि भाई आपने ये 4 लाइनें लगाई हैं, आपने ये बताया ये लेवल है, ये वो है। चलिए आपका वे है, आप उसको कर रहे हैं, अच्छी बात है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन प्लीज़ यार उसको लर्निंग ना बोलो यार। लर्निंग क्यों कहते हो आप लोग? लेवल बताने को लर्निंग क्यों कैसे कहते हो? वो तो आप ट्रेड दे रहे हो ब्लाइंडली कि भाई 1905 का लेवल है, वहाँ से ट्रेड ले लेना, 1850 का लेवल है, वहाँ से बाय कर लेना। ये तो एक लर्निंग, ये तो एक सिग्नल है। तो ठीक है, आप सिग्नल बोला करें, अच्छी बात है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग हैं जी इस दुनिया में जो ऐसे काम कर रहे हैं। लर्निंग ना बोलें यार प्लीज़ उसको। अब लर्निंग बोलते हैं, हंसी आ जाती है यार, बंदा हंस पड़ता है कि यार ये कैसी लर्निंग है जिसमें लेवल बता दिए कि यार यहाँ से ये कर लेना, वहाँ से वो कर लेना। तो मैंने अभी आपसे सारा चट्टा-कट्टा खोला है, मैंने आपको बताया H4 का ये वो 1909 शरीय अच्छा 1909 शरीय 66 का लेवल आपको बताया, आप जाके चार्ट खोल कर देखें, लर्निंग इसको कहते हैं। वो पिन पॉइंट 1909 शरीय 66 से 3 बार उठी है। तो इसे मतलब कि आप कहेंगे ना कि एक पिप भी नीचे नहीं गई वो, 1909 शरीय 50 पे भी नहीं गई वो, 3 बार। वो लेवल बताया मैंने आपको 4 घंटे पहले, और 4 घंटे बाद मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती रही है। तो नहीं जी, बात हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप की। जी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप मेरा हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स ओक्टाफैक्स और एक्सनेस पे अकाउंट बनाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उस पर कर रहे हैं काम तो मेरे आईपीज़ नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप आईपी नंबर चेंज करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ आपको सारा दिन जिसे लर्निंग कहते हैं वो मिलेगी, और आपको पता चलेगा कि लर्निंग क्या होती है। माशाल्लाह मेरे ग्रुप में जी एक मेरे भाई हैं फैसलाबाद के नदीम साहब, बड़ा मुझे उन पे फ़ख्र होता है। बिलीव करें यार, वो मैं बैठा होता हूँ, वो ऐसी-ऐसी बातें मुझे अब बता देते हैं, मैं खुश होता हूँ यार उनको देख के, उनकी बात सुन के ना यार, इनको बड़ा ना नॉलेज है, अल्लाह ताला ने इनको दे दिया है। तो मेरी तो कोशिश है, बाकी ये देखें ग्रुप में और भी लोग हैं, सब क्यों नहीं सीख पाते? बताने वाला तो सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन ये इंसान की अपनी कोशिश है, अपनी काविश है, उसको शौक है, वो चीज़ें समझते हैं, उस पे टाइम लगाते हैं। तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत दे जी, चीज़ें अच्छी तरह सीख रहे हैं, और बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ। तो अभी माशाल्लाह आए हुए थे परसों मेरे शहर में, लेकिन बस मैं मेरे घर में कुछ मेहमान थे, तो उन्होंने मिलने की भी ख्वाहिश की, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सका, मुझे बड़ा अफ़सोस है इस बात का। तो बाकी खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे आपको। खुदा हाफिज़।